स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बिहार पुलिस की परीक्षा के बारे में। चलिए जानते हैं कैसे पाए सफलता। हमारी जानकारी से बनेगा यह सफ़र आसान। आइए जुड़िए हमारे साथ और तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए। बिहार पुलिस की परीक्षा में सफलता की राह पर हमारे वीडियो से मिल सकती है आपको सही दिशा। चर्चा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न आने वाले हैं या आ सकते हैं। बिल्कुल चुन चुन के प्रश्न इस वीडियो में डाला गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैं चंदन आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल 8PM एजुकेशन लर्न इन सिंपल वे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबे की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 40, ऑप्शन बी। भारतीय पंचायती राज प्रणाली संविधान के आर्टिकल 40 के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना का अंतर होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीना का अंतर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति की परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तक सूचकांक। क्या है? अपवर्तक सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साफ साफ कहने वाला को क्या कहा जाता है? एक शब्दों में जो साफ साफ कहता है उसको कहते हैं स्पष्टवादी। हिंदी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रेशियो में मिला देंगे तो मेरा एक्वा रेजिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर, आवर्त सारणी की अवधि 4 यानी कि कॉलम 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? इसका ऑप्शन ये क्रिप्टॉन होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, और ऑर्गन नहीं होगा। इसका सिर्फ क्या होगा? क्रिप्टॉन। ये गलत लिखा गया टाइपिस्ट है। इसका सही आंसर है सिर्फ क्रिप्टॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। केंद्र सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या रखा? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो जो है बहुत उपयोगी होगा बिहार के आने वाले एग्जाम्स में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के इसमें डाला गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का 7वां तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है कैसा है? तो XO प्रकार भी हो सकता है, XY प्रकार हो सकता है, ZW प्रकार हो सकता है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। क्या होते हैं? एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले
स्तनधारियों के पास होते हैं? तो छोटे कान और छोटे पाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रज महोत्सव का संबंध है आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी है, रज महोत्सव उड़ीसा, रज महोत्सव उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि असम में है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक चला था। इसमें जो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सबसे अधिक रही थी। क्वेश्चन नंबर 17। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वहाँ का नवाब किससे बनाया गया बंगाल का? तो पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला तो मर गया और फिर उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया है? तो बहुत ही 1919 में कौन सा घटना घटा था? तो रॉलेट एक्ट आया था, तो उसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था, जिसको बोलते हैं काला कानून। कब आया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि इसमें मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर टोटल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 34, ऑप्शन सी 34 जो है इसका राइट आंसर है। 34 हो सकते हैं न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को सबको मिलाकर। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो तट रेखा है दोस्तों, इसमें से सबसे अधिक इसी का लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा एग्जाम में पूछते ही रहता है। इसका सही आंसर है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो अमेरिका के थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? इसका ऑथर है बोरिस पास्टरनेक, ऑप्शन नंबर डी, बोरिस पास्टरनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट जो है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र था, इसको किस वर्ष चालू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1780 में बंगाल गजट को चालू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? नई दिल्ली और इसकी इमारत को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, हमेशा ट्रेंड में रहता है क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर का राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1948। भारत को मिला था 1947 को। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल 8 PM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की का राजधानी का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी अंकारा। तुर्की का राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का सेवन निम्नलिखित में से किससे है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है वो क्या है? चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर है? प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पालनी हिल्स। कहाँ पर है? पालनी हिल्स पर है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की है? 23 ऐसे फसल है जिस पर सरकार MSP देती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? क्वेश्चन अच्छे से पूछा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। अगर इसका ऑप्शन देखते हैं, कार्य करने के लोग तो आवश्यक है, उपकरण, कच्चा माल और धन आवश्यक है, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन ये सब आवश्यक है, लेकिन लोगों को शिक्षित करने का संस्थान ये आवश्यक नहीं है। इसलिए सबसे कम आवश्यक कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान ये उतना आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं 36 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं 37 पे। MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन में से किसका उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? यानी कि इसको बोला है कि आप इस फसल को उगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को बोला है उसको उगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग क्या कहलाता है? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग कहला जाएगा आपका नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? सिक्किमीज स्नाइपर किसका है? तो सिक्किम से कौन है? बाईचिंग भूटिया, इसी का जो है नाम पड़ गया है सिक्किमीज स्नाइपर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं 41 पर। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई किसको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेट विंग्स एयरवेज को। इसको मिला है पूर्वोत्तर भारत में एयरलाइंस कंपनी को शुरुआत करने की स्वीकृति मिला है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कुल 131 मत पड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है वो हमारे एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ होता है विशेषाधिकार का अभाव, यानी कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है? समानता। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता जो है ये फ्रांस की राजक्रांति से लिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, यानी कि कौन सुप्रीम है? तो ये क्या है? उच्चतम न्यायालय तो होगा नहीं, संसद, प्रधानमंत्री नहीं। इसका जो सबसे सर्वोच्च है वो क्या है? भारत का संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, यही है भारत का सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका है आर्टिकल 124 के तहत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार अपनी जो है राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब हम बोलते हैं ये क्या है? राजस्व घाटा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मंजरा जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है कर्नाटक की। बाकी जो है मांडवी, तुंगभद्रा और भीम जो है वो पूर्व की ओर बहती है और मंजरा जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। पादप विषाणु में प्रायः क्या होते हैं? तो पादप विषाणु में प्रायः होते हैं सिर्फ आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से दोस्तों यह सीरीज जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम के व्यू से बनाया गया है जो आपके एग्ज़ाम में लड़ सकते हैं क्वेश्चन इसमें से, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।